हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी आपको बायोलॉजी डोजेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये एनसीईआरटी में कहानी दे रखी है, सारी कहानी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और ख़ास करके यहाँ पे जो दे रखा है वो देख लेना, एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये है, और ये फार्मूला वगैरह याद रखना और ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में बार बार ये पूछता है आपसे फार्मूला वगैरह, तो ये फार्मूला देखना। और एसिम्पटोट किसे कहते हैं ये आने वाला है एग्ज़ाम में। वर्लहॉस्ट पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ ये भी आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो समझ लो कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। तो किसी के पास भी अगर समझ लो अभी पेट्रोल बहुत महंगा है, ठीक है। तो अगर समझ लो अनलिमिटेड पेट्रोल है हमारे पास, अगर अनलिमिटेड पेट्रोल है तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो अनलिमिटेड चलेगी, कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं। तो समझो कि ये कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाएगी, ठीक है। बट हमारे पास पेट्रोल अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो पहले तो थोड़ा चलेगी अच्छा खासा, बट एक टाइम आएगा जब उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज compete करना पड़ेगा एक दूसरे से पेट्रोल के लिए, ठीक है। तब वहाँ पे क्या आएगी? स्टेबलाइजेशन आएगी और फिर सारे स्टेबल हो जाएंगे। समझो ना, यहाँ पे अनलिमिटेड पेट्रोल की यूज़ हो रही है, बट कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि एक स्टेबल करना पड़ रहा है। मतलब पहले पूरा टंकी फुल कराते थे, अब क्या करोगे? आधा कराओगे या 1 लीटर 2 लीटर ऐसा कराओगे। फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मान लो, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। और ये कौन सा बन रहा है? एस, ठीक है, एस सिग्मोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिग्मोइड बोलेंगे। और इसे बोलते हैं लॉजिस्टिक। बी जो है वो है लॉजिस्टिक, ठीक है। और ये क्या है? जे, ठीक है। तो जे टाइप ग्राफ देखा जाए तो किसका होता है? एक्सपोनेंशियल। और सिग्मोइड किसका होता है? लॉजिस्टिक। तो और एक्सपोनेंशियल में लिखा व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। अनलिमिटेड रिसोर्स है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। फॉर्मूला होगा एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ई का पावर आर टी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ प्लॉट इज लॉजिस्टिक। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, के को क्या बोलते हैं? के इज कैरिंग कैपेसिटी, ए सिम्पटोट के इक्वल टू एन। ए सिम्पटोट जब होता है तो के इक्वल टू एन हो जाता है। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है सिग्मोइड कर्व होती है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड वर्ल्ड पियर पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे क्वेश्चन है, ये ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन है। ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है, तो ये फार्मूला किसका है? लॉजिस्टिक ग्रोथ का। और ये फार्मूला डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन फार्मूला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। क्लियर है? बस इतना करके जाओ, नीट में वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ईजिली सॉल्व कर लोगे। जे कर्व नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व होता है वो क्या होता है? जे होता है, ठीक है। तो याद रखना जे होगा एक्सपोनेंशियल, एस सिग्मोइड, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी में बहुत कहानियाँ दे रखी है, उस कहानी को एक बार पढ़ लेना, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।